दोस्तों आज बात करेंगे कि जो आप पैन कार्ड अपने पीएफ से लिंक करते हैं, उसको कौन अप्रूवल करता है और कितना दिन टाइम लगता है इसको अप्रूवल होने में। आपको पता ही है कि यदि आप पैन कार्ड लिंक नहीं करते हैं अपने यूएन से, तो आप जब पीएफ का पैसा निकालने जाएँगे, पूरा का पूरा पैसा निकालने, तो उसमें से 30% का डिडक्शन हो जाएगा। यानी जितना भी आप पैसा निकालेंगे उस पे 30% टैक्स टीडीएस काट लिया जाएगा। कौन काटेगा? ईपीएफओ, आपके पीएफ से तब जाकर के जो बचा हुआ पैसा होगा वो आपको देगा, ठीक है ना? तो इस नुकसान से बचने के लिए पीएफ में आपके जो है पैन कार्ड ज़रूर लिंक होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन आप जब लिंक कर देते हैं तो ये जो है अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ा रहता है काफ़ी दिन तक। तो आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि भाई इसे अप्रूव कौन करता है और हालाँकि कितने दिन इसको लगते हैं अप्रूवल होने में? तो देखिए, मैं आपको सामने जो है यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए स्टेटस में लिखा आ रहा है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। ये पैन कार्ड की केवाईसी है, यानी यहाँ पे पैन जो है लिंक किया गया है, ठीक है ना? लेकिन स्टेटस आ रहा है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बैंक, आप जब बैंक लिंक करते हैं तो वो बैंक के पास वेरिफिकेशन होने के लिए जाता है, लेकिन जब पैन कार्ड आप लिंक करते हैं तो ये आपके जो है सीधे-सीधे आपके एम्प्लॉय यानी कंपनी के पास चला जाता है। इसको कंपनी को जो है अप्रूवल करना होता है, ठीक है? जब इसे कंपनी अप्रूव कर देगी तो ये जो है ऑटोमेटिक इनकम टैक्स साइट से वेरिफाइड हो जाएगा और पीएफ ऑफिस से भी अप्रूवल जल्दी हो जाता है, ठीक है ना? तो अप्रूव्ड ऑटोमेटिक पीएफ ऑफिस से भी हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है देखा गया है और देखा जा रहा है कि ये पेंडिंग रहता है एम्प्लॉयर के पास, कंपनी के पास। तो आप जब समझ लीजिए कि जब आप पैन कार्ड लिंक करते हैं पीएफ से, तो सबसे पहले आपकी कंपनी के पास जाता है। तो आप ज़रूर अपने कंपनी वालों को बोलिए, एचआर ऑफिस में जाके बोलिए कि मैंने पैन कार्ड की केवाईसी की है, उसको अप्रूवल करने के लिए। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब ये कहाँ पे पेंडिंग है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं कि पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर, कहने का मतलब कि ये कंपनी के पास पेंडिंग है। तो आप कह भी सकते हैं कि देखिए ये आपके पास ही पेंडिंग है, आप इसे अप्रूव कर दीजिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ रिमार्क में, आप साथ में रिमार्क में पढ़िए, लिखा हुआ है टू बी इनवैलिडेटेड ऑटोमेटिकली इफ नॉट अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर विदिन 60 डेज ऑफ सीडिंग डेट। सीडिंग डेट वो होता है जब आप अपने पैन कार्ड को अपने पीएफ में लिंक करते हैं। यदि इसको 60 दिन के अंदर, मतलब 2 महीना के अंदर आपकी कंपनी अप्रूव नहीं करती है, तो फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इनवैलिडेटेड हो जाएगा, यानी इसको कंपनी भी जो है अप्रूव नहीं कर सकती, ये इनवैलिड हो जाएगा। अब आपके मन में फिर सवाल आया कि इनवैलिड हो जाएगा तो फिर लिंक कैसे होगा? तो देखिए, फिर से दोबारा आपको पैन की केवाईसी करनी पड़ेगी और फिर से एम्प्लॉयर के पास जाएगा वैलिडेट होने के लिए, ठीक है? तो फिर कंपनी साइन करेगी तो फिर ये वैलिडेट होगा। यदि कंपनी नहीं अप्रूव करती है तो इसका एक उपाय है कि आप जो है पहले तो रिक्वेस्ट करिए कंपनी वालों को कि ये जो है हमारी पैन कार्ड की केवाईसी अप्रूव कर देने के लिए, वो कर देते हैं। लेकिन यदि नहीं करते हैं तो आप जो है ईपीएफओ की ग्रीवियंस साइट पे जो है कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अब जब आप कंप्लेन रजिस्टर करेंगे तो उस कंप्लेन को कंपनी के पास भेज दिया जाता है और कंपनी को एक टाइम दिया जाता है कि आपको इतने दिन में, इतने घंटे में, दिन में नहीं इतने घंटे में अप्रूव करना है, और उसके बाद कंपनी को एक्शन लेना ही होता है, यानी अप्रूव करना ही होता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं यदि कंपनी नहीं अप्रूव करती है, ठीक है? 7 दिन के अंदर तो आप उसके बाद कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यदि कंपनी अप्रूव कर देती है तो उसके बाद जो है फील्ड ऑफिस के पास से ये 2 से 3 दिन में ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है, आपको पीएफ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जो लोग लिंक नहीं किए हैं पैन कार्ड, कैसे पैन कार्ड की केवाईसी करना है, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर के सबसे पहले पैन ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना जो है पीएफ का विड्रॉल करिएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।